नमस्कार, राजस्थान मौसम समाचार में आपका स्वागत है। बात करेंगे राजस्थान के मौसम के बारे में, जिसमें बताएंगे आगामी 24 घंटों से लेकर अगले 3-4 दिनों के दौरान राजस्थान के क्षेत्र में कैसा रहेगा मौसम, आगामी सिस्टम का प्रभाव किस तरह का रहने वाला है और उसके कारण से राजस्थान के किन किन जिलों में आगामी दिनों में भारी बारिश की गतिविधियां होने की संभावना रहेगी। बताएंगे आपके ज़िले के बारे में भी सही व सटीक जानकारी। आप सभी दर्शकों से निवेदन रहेगा, समाचारों को अंत तक देखें, इससे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक कर दीजिए। बीते 24 घंटों के दौरान उदयपुर, कोटा, अजमेर, जयपुर, भरतपुर और बीकानेर संभाग के क्षेत्रों में मध्यम से तेज तो कहीं कहीं मूसलाधार बारिश की गतिविधियां रिकॉर्ड की गई। विशेष तौर पर कोटा और उदयपुर संभाग के कुछ क्षेत्रों पर भारी बारिश का दौर देखने को मिला। इधर जयपुर संभाग के क्षेत्रों में भी कुछ भागों पर भारी बारिश का दौर बीते 24 घंटों के दौरान देखने को मिला। आज भी बारिश की गतिविधियां जारी रहेगी और आज बारिश का विस्तार है वो अजमेर संभाग वही बीकानेर संभाग के कुछ क्षेत्रों में और आगे बढ़ने की संभावना रहेगी। उनके बारे में विस्तार से जानकारी देंगे। आइए सबसे पहले बात करते हैं मौसमी सिस्टमों के बारे में। तो ट्रफ की गतिविधियां उत्तर पूर्वी राजस्थान से होते हुए छत्तीसगढ़ तक जारी है, जहां पर एक मजबूत सिस्टम डिप्रेशन बना हुआ है। बंगाल की खाड़ी से आगे निकला डिप्रेशन फिलहाल छत्तीसगढ़ के क्षेत्रों पर है, यानी छत्तीसगढ़ की राजधानी जो रायपुर है उसके दक्षिण के भागों पर हैं। अगले 24 घंटों के दौरान ये आगे बढ़ते हुए महाराष्ट्र के नागपुर के आसपास में पहुंचने की संभावना है और फिर उसके बाद में उसके अगले जो 24 घंटे रहेंगे उस दौरान मध्य प्रदेश के जो भोपाल है यहाँ से होते हुए जो इंदौर के आसपास का क्षेत्र है वहाँ तक पहुँचने की संभावना रहेगी। यानी लगातार ये सिस्टम आगे बढ़ेगा। आगामी 24 घंटों के दौरान ये सिस्टम कमज़ोर होते हुए एक वेलमार्क लो प्रेशर के रूप में रहेगा, जैसे कि आपके स्क्रीन पे आप देख सकते हैं। और फिर यहाँ से जो गुलाबी कलर में लाइन बताई गई है, इस लाइन के ट्रैक के आसपास में इसके आगे बढ़ने की संभावना है। आगामी 24 से लेकर 48 घंटों के दौरान ये वेलमार्क के आसपास में ही रहेगा और फिर उसके बाद में एक निम्न दबाव के क्षेत्र के रूप में यानी लो प्रेशर के रूप में बदल जाएगा और गुजरात के जो पूर्वी क्षेत्र हैं यहाँ पर पहुँचने की संभावना है। दक्षिणी राजस्थान के आसपास में पहुँचने के बाद में इसके जो आगे बढ़ने की जो संभावनाएं हैं वो दो बन जाएगी, जिसमें एक राजस्थान के जोधपुर संभाग की ओर ये आगे बढ़ेगा, जबकि दूसरी संभावनाएं हैं कि ये गुजरात के मध्य भागों की ओर आगे बढ़ जाए। तो अधिकतर जो इसकी संभावनाएं हैं जैसे कि पिछला सिस्टम हुआ था वैसा ही रहेगा, यानी गुजरात के मध्यवर्ती भागों के आसपास में अहमदाबाद और सूरत के उत्तरी भागों से होते हुए फिर ये राजस्थान की तरफ मुड़ेगा और जो उदयपुर और जोधपुर संभाग का मिला जुला क्षेत्र है यहाँ से होते हुए राजस्थान के जोधपुर संभाग और फिर अजमेर संभाग की ओर इसके आगे बढ़ने की संभावना रहेगी। उनके बारे में भी समय समय पे आपको जानकारी देते रहेंगे। फिलहाल अगले 3-4 दिनों के दौरान हमारे रेगुलर मौसम अपडेट के वीडियो आएंगे, क्योंकि सिस्टम का समय है, ऐसे में आप तक मौसम की जानकारी पहुँचाना बहुत ज़रूरी रहेगा। तो मैं कोशिश करूँगा अगले 3-4 दिनों के दौरान आपके लिए रेगुलर वीडियो अपडेट डालता रहूँ। फिलहाल अगले 24 घंटों के दौरान भी राजस्थान के क्षेत्रों में बारिश का विस्तार देखने को मिलेगा। आज उदयपुर, कोटा, अजमेर, जयपुर, भरतपुर और बीकानेर संभाग के क्षेत्रों में हल्की से मध्यम तो कहीं कहीं मध्यम से तेज और उदयपुर और कोटा संभाग वही अजमेर संभाग के दक्षिणी भागों में भारी बारिश का दौर देखने को मिलने वाला है। आज सबसे अधिक बारिश की गतिविधियां हैं वो डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, सोलंबर, उदयपुर, चित्तौड़गढ़ से लेकर दक्षिणी राजसमंद और भीलवाड़ा, कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़, टोंक और सवाई माधोपुर के क्षेत्रों में रहने वाली हैं। इसके साथ ही अजमेर, ब्यावर, नागौर, डीडवाना, कुचामन, जयपुर, दौसा, अलवर से लेकर कोटपुतली, बहरोड, खैरतल, तिजारा, डीग से लेकर भरतपुर, धौलपुर, करौली से लेकर सवाई माधोपुर के क्षेत्रों में भी मध्यम से तेज खंड बारिश की गतिविधियां होने की संभावना है। बीच बीच में धूप का और बादलों के बीच में सामंजस्य बना रहेगा और दोपहर के बाद में कहीं कहीं तेज बारिश की गतिविधियां होने की संभावना रहेगी। इधर एक पश्चिमी विक्षोभ का असर भी आज से देखने को मिल रहा है, जिसके कारण से आज सुबह से ही गंगानगर, हनुमानगढ़ के क्षेत्रों में अच्छी बारिश की गतिविधियां हो रही हैं। तो पश्चिमी विक्षोभ का भी आज प्रभाव है उत्तरी राजस्थान के बीकानेर संभाग में देखने को मिलने वाला है, जिसमें श्री गंगानगर से लेकर हनुमानगढ़, चूरू, बीकानेर के कई सारे क्षेत्रों में अच्छी खासी खंड बारिश की गतिविधियां होने की संभावना है। गंगानगर और हनुमानगढ़ के बड़े दायरे में अच्छी खासी एक साथ में बारिश की गतिविधियां होने की संभावना आज सुबह सुबह के समय ही देखने को मिलने वाली हैं। जैसे ही दोपहर के आसपास, दोपहर के बाद और शाम और रात्रि का वक्त होगा तो ट्रफ अपना प्रभाव
दिखाएगी, जिसमें एक तरफ पश्चिमी हवाएं वहाँ आकर मिल रही हैं जो कि पश्चिमी विक्षोभ से प्रेरित हैं, जबकि दूसरी ओर सिस्टम की हवाएं हैं। तो दोनों ही हवाओं के मिलन मिलन के कारण आज कुछ अच्छी खासी बारिश की गतिविधियां हैं वो होने की संभावना रहेगी। कुछ फलौदी से लेकर जो जोधपुर शहर और जोधपुर शहर से जो नागौर की तरफ यानी पूर्वी जोधपुर के जो क्षेत्र हैं और उत्तर पूर्वी जो पाली का क्षेत्र है जो कि ब्यावर से सटा हुआ, कुछ राजसमंद से सटा हुआ क्षेत्र है, कुछ जो पूर्वी जोधपुर से सटा हुआ उत्तरी क्षेत्र है, यहाँ पर भी कहीं कहीं पाली के क्षेत्रों में भी मौसम में बदलाव की उम्मीद रहेगी। जबकि सिरोही के दक्षिणी भाग है, यहाँ पर भी आज दोपहर के बाद से लेकर शाम और रात्रि के समय कहीं कहीं मौसम में बदलाव की उम्मीद रहेगी। उदयपुर के अधिकतर क्षेत्रों में आज अच्छी बारिश की गतिविधियां होने की संभावना है। चित्तौड़गढ़ से लेकर सलोम्बर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ के क्षेत्रों में कल से बारिश का बढ़ता हुआ दौर जोधपुर संभाग में प्रवेश करेगा और जोधपुर संभाग के लगभग सभी जिलों में अच्छी खंड बारिश की गतिविधियां होने की संभावना है। जैसे ही कल दोपहर के बाद का वक्त होगा तो पाली से लेकर जो जालौर, सिरोही का क्षेत्र है, बालोतरा, बाड़मेर, जोधपुर, फलौदी, जैसलमेर का क्षेत्र है, यानी सभी जिलों में मौसम में बदलाव के साथ में आंधी और बारिश की गतिविधियां होने की संभावना है। यानी कल दोपहर के बाद से लेकर अगले 3-4 दिनों के दौरान यानी 4 अगस्त तक जोधपुर संभाग सहित राजस्थान के अधिकतर जो ज़िले हैं वहाँ पर मौसम में बदलाव के साथ में बारिश की गतिविधियां होने की संभावना है। यानी उस सिस्टम का प्रभाव है वो राजस्थान के क्षेत्रों में देखने को मिलने वाला है। तो कल से जोधपुर संभाग में फिर से बारिश का नया दौर चालू होने वाला है। विशेष तौर पे जो सिस्टम आ रहा है इसका प्रभाव सबसे ज़्यादा है वो दक्षिणी जालौर, जिसमें सांचौर तहसील के आसपास का क्षेत्र हैं, जबकि दक्षिण पश्चिमी जो बाड़मेर का क्षेत्र है यानी बॉर्डर वाला, जिसमें पिछले जो सिस्टम से भी भारी बारिश की गतिविधियां हुई थी। चौटन से लेकर गड्ढा रोड के आसपास का जो क्षेत्र है, इधर शेड़वा, धनाऊ के आसपास का क्षेत्र है, यहाँ पर एक बार फिर से भारी बारिश की गतिविधियां जो नया सिस्टम आ रहा है उससे भी होने की संभावना रहेगी। यानी बाड़मेर का दक्षिण पश्चिमी क्षेत्र है वो सबसे ज़्यादा प्रभावित रहने वाला है। इधर जैसलमेर के क्षेत्र के जो किसान भाई है उनके लिए भी राहत भरी खबर रहेगी कि जो ये सिस्टम आ रहा है अगला, इसका प्रभाव भी जैसलमेर के क्षेत्रों में काफ़ी ठीक ठाक देखने को मिलेगा और जैसलमेर के अधिकतर जो तहसीलें हैं, अधिकतर गांव हैं, वहां पर बारिश की गतिविधियां रिकॉर्ड होने की संभावना रहेगी 3-4 दिनों के दौरान। वही फलौदी के क्षेत्रों में भी फिर से बारिश की गतिविधियां हैं उसमें बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। वैसे फलौदी के कुछ क्षेत्रों में आज हल्की खंड बारिश के रूप में बारिश की गतिविधियां होने की संभावनाएं बनी हुई हैं, लेकिन कल से बारिश की गतिविधियां हैं उसमें काफ़ी कुछ बढ़ोतरी होने की संभावना रहेगी। तो जोधपुर संभाग के किसान भाइयों के लिए एक बार पुनः राहत भरी खबर रहेगी, जहां पर अभी तक बुआई लायक बारिश की गतिविधियां अच्छी नहीं हुई हैं। जैसे कि जालौर के बागोड़ा के आसपास का जो क्षेत्र है वहां पर अभी देखा जाए तो हल्की बारिश की गतिविधियां ही हुई हैं और बुआई लायक बारिश नहीं हुई है। तो ऐसे में अब आने वाले जो सिस्टम है उसका प्रभाव अच्छा खासा देखने को मिलेगा और इन क्षेत्रों में भी बारिश की गतिविधियां होने की संभावना है। तो किसान मित्रों, समय समय पे आपको अपडेट देते रहेंगे। मैं कोशिश करूंगा आज दोपहर को 2 या 3 बजे के आसपास में एक और तत्कालीन अपडेट लेकर आऊं, तो उस अपडेट को आप ज़रूर देखिएगा और इसको आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर कीजिएगा। फिलहाल इस अपडेट में इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।